हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, हम एसएससी फेज 9 प्रीवियस पेपर्स देख रहे थे। उसमें आज हम 9 नवंबर 2020 का जितने भी तीनों शिफ्ट हुई थी उसके सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज और मिस स्पेल्ट वर्ड के जितने भी क्वेश्चन थे आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बताना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए इसका। तो ए क्वाइट पर्सन हु प्रीफर्स टू स्पेंड टाइम अलोन, एक व्यक्ति जो अपना समय अकेले में बिताना चाहता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इंट्रोवर्ट कहा जाता है। इंट्रोवर्ट का जो एंटोनिम होगा वो एक्सट्रोवर्ट होगा। यानी एक्सट्रोवर्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे अकेले रहने के बजाय अपने साथियों के साथ रहना पसंद होता है। बाकी बात करें अन्य की, तो नार्सिसिस्ट जो अपने खुद से प्रेम करता है। और ब्रैगर्ट वो होता है जो बहुत ज़्यादा यानी कि फेंकता है, फेंकू व्यक्ति ब्रैगर्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसमें हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम, ईडियम का अर्थ बताना है। तो बी इन द आई ऑफ द स्ट्रॉम, तो इसका अर्थ क्या होगा? यानी कि किसी तूफान के बीच, आंख में यानी कि बीचों बीच में होना। तो बी इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म, तो इसका ईडियम का अर्थ क्या होगा? यानी कि तूफान के बीचों बीच होना, यानी किसी डिफिकल्टी में होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इन द मिडल ऑफ ए डिफिकल्ट सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें हमें मिस स्पेल्ट वर्ड छांटना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, इरेलीवेंट, आर डबल आर ई एल ई वी ए एन टी, बिल्कुल राइट है। इमीडिएट, आई डबल एम ई डी आई ए टी, इमीडिएट यानी तुरंत, बिल्कुल राइट वो कैब है। दोस्तों, आप इन वर्ड को भी ध्यान रखिएगा, अगले क्वेश्चन में यानी कि आगे एग्जाम में आपसे मिस स्पेल्ट वर्ड इन वर्ड्स जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं उनमें भी पूछ सकता है। अगला ऑप्शन देखिए, एस पी सी आई ए एल, स्पेशल, बिल्कुल राइट है। इनोसेंस, इनोसेंस की राइट जो स्पेलिंग होगी वो क्या होगी? वो होगी आई डबल एन ओ सी ई एन सी ई। इनोसेंस का अर्थ क्या होता है? इनोसेंस का अर्थ होता है मासूम, मासूम इसका आंसर होता है। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमें ईडीएम का आंसर बताना है। मैक बोथ एंड्स मीट, बहुत फेमस ईडीएम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मैनेज एक्सपेंसेज विद जस्ट एनफ फंड्स, यानी कि एनफ फंड में यानी पर्याप्त जितना धन है हमारे पास उसी में अपने खर्चों को सीमित रखना मैक बोथ एंड्स मीट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, यानी बिना तैयारी के किसी को कोई स्पीच देना क्या कहलाता है? तो इसे एक्सटेम्पोर कहा जाता है। इसके अदर वोकैब देखिए। तो अदर वोकैब स्टेटमेंट, कोई कथन होता है। स्पीच यानी कोई भाषण। डिबेट यानी वाद विवाद। अगला क्वेश्चन देखिए। तो सिनोनिम बताना है हमें इसमें। तो सिनोनिम किसका बताना है? रफ का, रफ यानी रूखा होता है। इसका सिनोनिम होगा कोर्स, जिसका अर्थ भी रूखा होगा। इसके अदर ऑप्शन देखिए। सॉफ्ट जो कि रफ का यानी कि एंटोनिम होगा, फीदरी एंटोनिम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एंटोनिम बताना है इसमें। तो एंटोनिम किसका बताना है? वर्षन का। तो वर्षन यानी बहुत बुरा होना, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब सुधरना। इसका अदर वोकैब देखिए। कमांड, आदेश देना। लीव यानी छोड़ना। डिसअपियर यानी गायब होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें अंडरलाइन जो ईडियम है, इसमें मैंने अंडरलाइन नहीं किया, यहाँ पर ये जो अंडरलाइन ईडियम है इसका हमें अर्थ बताना है। तो पूरा वाक्य पढ़िए एक बार। ऑल द टॉक अबाउट इज ह्यूज मैंसन एंड फ्लोरिशिंग बिजनेस वाज एन आईवॉस, यानी कि उसकी जो विशाल महल और फलते फूलते बिजनेस के बारे में सारी बातें एक आईवॉस हैं। यानी कि आईवॉस का मतलब क्या हो जाएगा? एंड ए डिसेप्शन, यानी कि एक धोखा है। आईवॉस का मतलब धोखा। अगला क्वेश्चन देखिए। ए कलेक्शन ऑफ बीज, यानी कि मधुमक्खियों का एक कलेक्शन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खियों का कलेक्शन स्वार्म कहलाता है। और बताइए कि एस एच ओ ए एल शोल किसका कलेक्शन होता है? तो ये कलेक्शन होता है फिश का, मछलियों का कलेक्शन होता है, यानी कि मछलियों का झुंड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें डिस्मे का एंटोनिम बताना है। तो हमें डिस्मे का अर्थ जानना होगा इसके लिए। तो डिस्मे का अर्थ होता है
घबराहट या बेचैनी। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा प्रसन्न होना। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ग्लैडन, बाकी अदर ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें हमें सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम किसका बताना है? परसीव का। परसीव यानी किसी चीज की ओर ध्यान देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोटिस। नोटिस मतलब किसी चीज की ओर ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यू ought टू हैव डैश योर सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात हो रही है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम सीज या जब्त नहीं कर सकते, ग्रैब यानी लपक नहीं सकते, क्लेम यानी उस पर दावा नहीं कर सकते, अवेल्ड यानी मतलब उसका लाभ ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है, गलत वर्ड बताना है। तो एम्बेसडर AMBASSADOR तो बिल्कुल राइट वर्ड है। दोस्तों इन अदर को भी आपको ध्यान में रखना है ताकि आगे हो सकता है इनमें से सही मिस स्पेल्ट वर्ड पूछ ले, तो आप इनको भी देखते चलिएगा। एलियनेट बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें मिस्टेक अकोस्टिक्स में है। अकम्प्लिस बिल्कुल राइट है। इसका अर्थ होता है किसी अपराध में सहयोगी या भागीदार। तो देखिए इसमें इसका सही वर्ड क्या होगा? तो इसका सही वर्ड होगा ACOUSTICS। इसमें ये के नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, इसकी स्पेलिंग ACOUSTICS होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका बताना है? फ्रीड का। मतलब फ्रीड का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है मुक्त, यानी कि फ्रीडम एक तरह से स्वतंत्रता होता है। तो इसका सही जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? तो इसका एंटोनिम होगा इम्प्रिजन। इम्प्रिजन का अर्थ क्या होता है? यानी कि किसी को कैद कर देना। इम्प्रिजन होगा किसका? फ्रीडम का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें इस वर्ड का एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स ऑफ वन काइंड, यानी किसी एक प्रकार के पक्षियों का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फ्लॉक कहा जाता है। इसके अदर देखिए, तो बेबी किसे कहा जाता है? तो बेबी कहा जाता है लेडीज या जो गर्ल्स होती हैं उनके झुंड को कहा जाता है बेबी। और बैंड किसे कहा जाता है? तो म्यूजिशियन का जो ग्रुप होता है उसे बैंड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें हमें उचित मीनिंग ऑफ द ईडियम का बताना है, यानी कि ईडियम का अर्थ बताना है। किसका? टू लुक आफ्टर, यानी कि किसी की देखभाल करना। लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू टेक केयर। टेक केयर का मतलब भी देखभाल करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेनिस इनटू थिन एयर। ईडियम का आंसर बताना है। वेनिस इनटू थिन एयर, वेनिस का अर्थ क्या होता है? वेनिस का अर्थ होता है गायब होना। इनटू थिन एयर यानी कि हवा में गायब होना। हवा में गायब होना मतलब टू कंप्लीटली डिसअपियर, पूर्णतः गायब हो जाना। इसका 4 आंसर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। रॉन्ग स्पेल्ट वर्ड बताना है, गलत शब्द बताना है इसमें। तो देखिए पहला एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मतलब किसी से आशा करना। एक्सेस का मतलब होता है अत्यधिक। दोस्तों इनका अर्थ भी देखते जाइएगा और इस वर्ड को भी याद रखिएगा, EXCESS। इनमें भी आगे जो मिस स्पेल्ट का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए EXCESS यानी कि अत्यधिक यानी प्रचुरता में। एग्जैक्ट का मतलब बिल्कुल ठीक समय पर। और यहाँ पर गलती 4th ऑप्शन में है। इसका जो ये मीनिंग थी ये EXCEPT थी, जिसे इसमें C गायब कर दिया गया है और EXEPT लिख दिया गया है। तो इसमें एक्सेप्ट का अर्थ क्या होता है? के अलावा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी रॉन्ग स्पेल्ट वर्ड बताना है। तो बाउंड्री इसमें रॉन्ग स्पेल्ट वर्ड है। बाकी सीनरी, प्राइमरी, जियोमेट्री। दोस्तों जियोमेट्री वर्ड को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। GEOMATRY लिखता है, तो इसे METRY ध्यान रखिएगा, METRY होता है। तो बाउंड्री का सही स्पेलिंग क्या होगा? तो बाउंड्री का सही स्पेलिंग होगा BOUNDARY। बाउंड्री का सही स्पेलिंग होगा BOUNDARY। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें रिसीव का हमें सिनोनिम बताना है।
तो रिसीव का सिनोनिम, रिसीव का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करना। तो गेट इसका सिनोनिम हो जाएगा जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्प्यूट का हमें सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम डिस्प्यूट का क्या होगा? अर्थ क्या होता है डिस्प्यूट का? यानी कि कोई विवाद होना। तो इसका सही जो सिनोनिम होगा वो क्वाल हो जाएगा जिसका अर्थ है झगड़ा करना। इसका अदर वोकैब देखिए, तो एग्रीमेंट यानी कि किसी बात पर सहमत होना, हार्मोनी यानी कि सामंजस्य, और पीस यानी शांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमें उचित एंटोनिम बताना है। तो काम का अर्थ क्या होगा? तो काम का अर्थ होता है शांत। तो इसका विपरीतार्थ ही हो जाएगा एक्साइटेड यानी कि उत्तेजित। अदर ऑप्शन देखिए, स्टिल, ये इसके सिनोनिम है, रेस्टफुल, कोल्ड, स्टिल, शांत। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस स्पेल्ड रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें। तो गलत वर्ड कौन सा है? तो देखिए, नर्वस, NERVOUS बिल्कुल राइट वर्ड है, नेचर बिल्कुल राइट वर्ड है, NETURE, और नेवर बिल्कुल वर्ड सही वर्ड है। न्यूट्रल देखिए, NEUETRAL इसमें दिया गया है, लेकिन वास्तविकता में इसकी स्पेलिंग होती है NEUTRAL। इसमें इन दोनों का स्थान इंटरचेंज किया गया है। तो देखिए, इस न्यूट्रल की स्पेलिंग को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, NEUTRAL, न्यूट्रल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। ए डिजीज विच स्प्रेड विथ कॉन्टैक्ट, एक बीमारी जो कि कॉन्टैक्ट से फैलती है, क्या कहलाती है? तो कॉन्टैक्ट से फैलने वाली बीमारी कहलाती है कॉन्टाजियस यानी कि संक्रामक। अदर वो कह देखिए, एंडेमिक, एंडेमिक किसे कहा जाता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई डिजीज फैलती है तो उसे एंडेमिक कहा जाता है। और किसी वाइड एरिया में, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में कोई डिजीज फैलती है तो उसे पैंडेमिक कहा जाता है। और कंट्रेक्चुअल क्या होता है? तो कंट्रेक्चुअल होता है कि संविदा पर, यानी कि ठेके पर कोई हम काम देते हैं तो उसे कंट्रेक्चुअल कहा जाता है। और पॉइजनस यानी कि जहरीला होता है। अगर तो दोस्तों ये थे इन शिफ्ट के क्वेश्चन। तो ये 9 शिफ्ट का पेपर था। तो उम्मीद करता हूँ आपको 9 नवंबर 2020 का पेपर था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।